और आइए आपको फिर लिए चलते हैं बिहार के मोतिहारी, जहां नीतीश कुमार अपनी बात रख रहे हैं। इस बार उन्होंने बिहार के लिए भी तय कर दिया। अब इसका कितना बड़ा अच्छा काम होगा, जो भी जो कर रहे हैं, इससे चलते आयोजन बिहार में जो हुआ है वो गौरव की बात है। तो इसलिए इतना काम इन्होंने अभी हाल में किया है और भी ज्यादा सब जगह घूम घूम करके एक एक जगह के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए मैं उनका नमन करता हूं और इतना ज्यादा बराबर हर महीने एक न एक बार आ करके कहीं न कहीं जा रहे हैं, तो मैं उनका नमन करता हूं। बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं और आज भी आपके बीच में आए हैं, इसलिए आप अच्छी तरह ध्यान दीजिए। मैं उनका नमन करता हूं और यहां पर सब लोग जो उपस्थित हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का पुनः अभिनंदन करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं। साथ ही यहां पर बिहार के जो भी माननीय राज्यपाल हैं, माननीय केंद्रीय मंत्रीगण हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री और मंत्रीगण हैं, अन्य उपस्थित सभी लोग हैं, सब लोगों का मैं नमन करता हूं। और आप जान लीजिए कि कितना ज्यादा काम ये कर रहे हैं, तो ये बहुत बात है। इसके लिए आप सब लोग एक बार खड़ा होकर के उनका नमन करिए। खड़ा हो, सब खड़ा होकर के उनका नमन करो। तो इसीलिए बहुत अच्छा आपने काम किया। अब बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ऊर्जावान विचारों के लिए बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। और साथियों, अब बिहार तैयार है। आरजेडी सरकार पर निशाना साधा, पूर्व की सरकार पर निशाना साधा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी किया कि अप्रैल से अभी तक 5वीं बार यहां पर आए और हर बार जब भी पीएम मोदी यहां पर आए तो उसके बाद कई सौगातें बिहार की जनता को दी। साथ ही यह भी कहा कि पहले विकास का काम यहां होता नहीं था, लेकिन अब यहां विकास होता है। एनडीए सरकार में तेजी से विकास होता है। हर क्षेत्र में विकास की बात नीतीश कुमार दोहराते नजर आए और पूर्व की सरकारों पर निशाना साधा। युवाओं को रोजगार देने की बात भी कही कि हर साल युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है और अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। ये भी प्लानिंग जो सरकार की है वो बताई। बिहार में जनादेश की बात कही कि सरकार, आरजेडी सरकार में बिजली नहीं आती थी, लेकिन हमारी सरकार में सबको बिजली पहुंचाने की बात कही गई है। लेकिन अभी सभी परिवारों को मुफ्त बिजली की बात भी कही है और ये बहुत बड़ा दाव कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से खेला गया है कि आने वाले वक्त में बिहार की जनता को मुफ्त बिजली दी जाएगी। और कई ऐसे फैसले लिए गए हैं जो चुनावी वक्त के तौर पर देखे जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। लेकिन अभी नीतीश कुमार पूर्व की सरकार पर निशाना साधते दिखे, तो अभी वर्तमान में पीएम मोदी की तरफ से दिए गए विकास को लेकर, योजनाओं को लेकर पीएम का धन्यवाद भी किया। रोहित हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं पटना से। रोहित, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बार बार आभार प्रकट कर रहे थे कि पिछले कुछ वक्त में 5वीं बार आए और जब भी आए तो बहुत सी सौगातें लाए। जी देखिए, बिल्कुल नीतीश कुमार जो आज उन्होंने अपना भाषण किया उसके बाद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद कर रहे थे, क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री आते हैं जाहिर सी बात है हजारों करोड़ की सौगात और परियोजनाओं का जो है उद्घाटन शिलान्यास करते हैं। और इसी कड़ी में आज जब मोतिहारी में वो आए हुए थे, तकरीबन 7,000 से भी ज्यादा करोड़ रुपए का जो है उन्होंने योजनाओं की सौगात जो है वो लोगों को दी है। लेकिन सबसे बड़ा अब सवाल ये, क्योंकि आज हमने नीतीश कुमार का भाषण भी सुना कि वो काफी आक्रामक नजर आ रहे थे तेजस्वी यादव और आरजेडी पर, मुफ्त बिजली को लेकर भी उन्होंने हमला बोला है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर अब कोशिश ये हो रही है कि एनडीए में एकजुटता जो है उसको बनाकर रखा जाए, क्योंकि अब चुनाव अगले 2-3 महीने में चुनाव होने हैं बिहार में। और ऐसे में प्रधानमंत्री का लगातार बिहार आना इस बात का संकेत देता है कि किस तरीके से बिहार बीजेपी के लिए भी खासकर सबसे महत्वपूर्ण अभी इस वक्त है। क्योंकि विदेश में भी जब प्रधानमंत्री मोदी थे तो वहां भी उन्होंने बिहार का जिक्र किया था जब वो पोर्ट ऑफ स्पेन में थे। तो इसको लेकर जो है लगातार प्रधानमंत्री का दौरा चल रहा है। 5वीं बार वो इस साल आए हैं बिहार। और अगर बात करें तो पिछले 50 दिनों में ये तीसरा दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो जाहिर सी बात है
बिहार इस बार पूरी तरीके से फोकस में बना हुआ है प्रधानमंत्री को। और आज जब वो मोतिहारी पहुंचे हैं तो देख सकते हैं उसका भव्य स्वागत किया जा रहा है। रोड शो के जरिए हमने देखा किस तरीके से नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के साथ वो स्टेज पर पहुंचे हैं और हजारों लाखों की संख्या में वहां पर प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लोग भी जुटे हुए हैं और हर बार की तरह हजारों करोड़ रुपए की सौगात बिहार को मिला है, जिसका आभार सड़क और रेल से जुड़ी कई योजनाओं की सौगात, परियोजनाओं की सौगात तो पीएम मोदी दे ही रहे हैं और उसकी एक प्रदर्शनी, उसकी एक स्लाइड भी इस वक्त दिखाई जा रही है। लेकिन रोहित, ऐसे वक्त पर बिहार आना जब पूरे देश में बिहार में अपराध को लेकर चर्चा हो रही हो, विपक्ष लगातार उसको मुद्दा बना रहा हो, वोटर कार्ड वाला मुद्दा जो चर्चा में हमेशा विपक्ष उस पर सवाल उठा रहा हो, तो क्या ऐसे वक्त पर ये माना जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी बात रख सकते हैं इस मुद्दे पर? देखिए, पिछली बार जब प्रधानमंत्री बिहार आए थे, यानी कि सिवान पहुंचे थे वो 20 जून को, और आज जब वो अब एक बार फिर आए हैं मोतिहारी, तो इन पिछले एक महीने में देखिए हिमांशु, तो बिहार में बहुत कुछ जो है वो नया हुआ है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण दो चीजें हुई जो हम बता रहे थे लगातार। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वोटर लिस्ट का जो है वो इस वक्त बिहार में चल रहा है और वो बिल्कुल अपने अब आखिरी चरण में है। 4-5 दिनों का वक्त और बचा है जब ये पूरी प्रक्रिया जो है वो समाप्त होगी। और जिस तरीके से एसआईआर को लेकर बिहार में हाहाकार मचा हुआ है और एक तरीके से कहें तो विपक्ष उसको लेकर जबरदस्त तरीके से सरकार पर हमलावर है, मोदी सरकार पर हमलावर है, चुनाव आयोग पर हमलावर है। और चुनाव आयोग पर लगातार इस बात का आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी को मदद पहुंचाने के लिए ये पूरी कार्रवाई जो है, ये पूरा एक्सरसाइज किया जा रहा है ताकि महागठबंधन के जो वोटर्स हैं उनका नाम काटा जा सके। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और दूसरा मुद्दा अपराध को लेकर भी जिस तरीके से ग्राफ पिछले 3 हफ्ते में आप देखिए जबरदस्त इजाफा हुआ है। राजधानी पटना में 2 दर्जन से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं। तो इसको लेकर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार का सुशासन गया तो गया कहाँ, क्योंकि लगातार नीतीश कुमार सुशासन के लिए ही जाने जाते थे। लेकिन जिस तरीके से अपराध बढ़ा है उससे कहीं न कहीं नीतीश कुमार का इकबाल जो है वो समाप्त होता नजर आ रहा है। और इसी को लेकर विपक्ष भी जो है कानून व्यवस्था को लेकर जो है सवाल खड़े कर रहा है। उम्मीद है रोहित की इस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मोतिहारी से अपनी बात जरूर रख सकते हैं। लेकिन मैं मोतिहारी के बारे में आपसे जानना चाहूंगा, जिस जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मौजूद हैं और अपनी बात वो रखेंगे, इसके आसपास के इलाकों में इस चुनावी रैली का कितना असर पड़ेगा? समीकरण, गुणा गणित यहाँ का, इस क्षेत्र का क्या कहता आया है पिछले कुछ चुनावों में? देखिए, एक मोतिहारी जो है और खासकर अगल बगल के जिले जो आप कह सकते हैं, तो इससे अगल बगल का जिला जैसे पश्चिम चंपारण है, गोपालगंज है, सिवान का इलाका हो गया और मुजफ्फरपुर है, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर एनडीए जो है उसकी स्थिति जो है वो मजबूत रही है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री देखिए जोन बाय जोन जो है लगातार वो बिहार का दौरा कर रहे हैं। पहला दौरा उनका भागलपुर में हुआ था, दूसरा उनका मिथिलांचल के मधुबनी में उनका दौरा हुआ था, तीसरा दौरा उनका शाहबाद के विक्रमगंज में हुआ था, चौथा दौरा उनका सिवान में हुआ था जो कि आरजेडी का गढ़ माना जाता है। और आज जब 5वां दौरा हो रहा है तो वो मोतिहारी में हो रहा है जो महात्मा गांधी की कर्मभूमि भी रही है। और उसके आसपास के जिले जैसे मैं बताया, पश्चिम चंपारण, सिवान, गोपालगंज, छपरा और मुजफ्फरपुर, इन तमाम जिलों में जो है इसका असर जो है वो देखने को मिल सकता है जब प्रधानमंत्री वहां से अपनी बात कहेंगे। और सबकी नजर आज उस पर रहेगी कि किस तरीके से क्या वो एसआईआर पे लेकर कुछ अपनी बात रखते हैं और अपराध को लेकर भी जिस तरीके से बैकफुट पर इस वक्त नीतीश सरकार है, एनडीए सरकार है, उस पर भी क्या कुछ प्रधानमंत्री क्या कोई कमेंट करेंगे, कुछ बोलेंगे, उसको लेकर भी सबकी नजर बनी हुई है। बिल्कुल ये बात कही जा सकती है। अच्छा रोहित, फिलहाल अभी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।